हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अपकमिंग नेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए। और कुछ क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से लिखे, जो कि आपके लिए काफ़ी कंसेप्चुअल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप इन्हें ज़रूर सॉल्व करके जाएं, इन्हें समझ के जाएं। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान भी होता है और ये स्कोरिंग भी है। तो ये हमेशा आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है डिस्क शेड्यूलिंग। और डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स में सिर्फ एल्गोरिदम्स ही नहीं, कुछ अलग क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट से कहीं ना कहीं चूक हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्क स्ट्रक्चर की। तो ये हमारा हार्ड ड्राइव है ना? जैसे अगर आप हार्ड ड्राइव को देखें, तो उसमें बहुत सारे जो सीडी होते हैं हमारे, उस टाइप के प्लैटर्स, उनको प्लैटर्स बोलेंगे, वो अरेंज होते हैं कंसेंट्रिक मैनर में। जैसे देखिए, ये प्लेटर वन है, एक दूसरा प्लेटर है, ये तीसरा प्लेटर है। ठीक है। और ये एक स्पिंडल से आपस में जुड़ा होता है। जैसे ये पेन है और ये सीढ़ी उसमें आपस में कनेक्टेड हो। ठीक है। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये पूरा एक साथ ही रोटेट करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ ये जो रोटेशन है, इनका डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, और ये साथ में एक आर्म है जिससे रीड और राइट हेड जुड़ा हुआ होता है। इस फिगर को देखने के बाद हम लोग, क्योंकि ये फिगर अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा आपको आइडिया नहीं लग पाता। हम लोग अलग से देखते हैं, जिसमें आपको इससे समझने में आसानी होगी। इससे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, वो आपको क्या-क्या देखना है? देखना है सीक टाइम क्या हो, रोटेशनल लेटेंसी या डिले क्या होता है, एवरेज रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, ट्रैक क्या होता है, और सिलेंडर और सेक्टर क्या होता है। ठीक है? तो सिलेंडर और सेक्टर ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है? अब देखिए, एक अलग से हम लोग देखते हैं। हम लोग एक अलग से, अगर आप प्लैटर को लें, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये सीढ़ी है, समझिए। अब आप सीढ़ी को देखेंगे तो उसमें ऐसे-ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स बने होते हैं, गोल-गोल, है ना? एंड सो ऑन। नाउ ये जो कंसेंट्रिक रिंग है, इनको आप बोलते हैं ट्रैक। एक अकेला प्लैटर में इसको आप ट्रैक बोलेंगे। लेकिन जैसे हमने देखा था कि एक अकेला प्लैटर नहीं होता, इसमें हम कुछ नंबर ऑफ प्लैटर्स एक साथ आपस में वेल कनेक्टेड होते हैं। ठीक है? और ये स्पिंडल से कनेक्टेड होता है, जैसे कि पिछले फिगर में था। रीड राइट हेड कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसे लगा होता है, जो कि रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। ठीक है? तो ये जो कंसेंट्रिक रिंग है, इन्हें आप बोलेंगे ट्रैक। नाउ इसको सिलेंडर कब बोलते हैं? इसको आप सिलेंडर भी बोलते हैं। अगर इसका पहला ट्रैक नीचे वाले ट्रैक से मिला दें, दूसरा ट्रैक नीचे वाले दूसरे से मिला दें, सिमिलरली इधर से भी और इधर से भी, तो एक इमेजिनरी सिलेंडर का शेप बन जाएगा, इस तरह से कुछ। ठीक है?
इसलिए इसे हम सिलेंडर भी बोलते हैं। ट्रैक और सिलेंडर बेसिकली एक ही चीज है। नाउ ये जो रीड राइट हेड है, ये रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, और ये मूवेबल होता है, आर्म से जुड़ा हुआ, जैसे हमने पिछले वाले फिगर में देखा था। ये जो डिस्क आर्म है, ये आगे पीछे मूव कर सकता है। ठीक है। यहाँ सिलेंडर दिख रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सिलेंडर, यहाँ पे कंसेंट्रिक रिंग को मिलाया हुआ है इमेजिनरी लाइन से। अब एक ट्रैक को अलग से हम छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, मान लीजिए ये एक अलग से हमने प्लेटर ले लिया और एक ऐसा सेक्शन यहाँ से निकाल दें, तो ये जो एरिया बन रहा है, ये इसे आप बोलते हैं सेक्टर। बेसिकली डेटा डेटा जो है हमारा सेक्टर वाइज ही स्टोर होता है। नाउ अगर आपको ढूंढना है, कोई रिक्वेस्ट आया हुआ है कि यहाँ से रीड करना है, राइट करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो रीड राइट हेड है, सबसे पहले क्या करेगा, आप जरा सोचिए। सबसे पहले ये जो रीड राइट हेड है, उस ट्रैक के ऊपर जाएगा जहाँ डेटा स्टोर है, जिस ट्रैक पे डेटा स्टोर है। तो मान लीजिए ये यहाँ पे था और इसे मूव करके यहाँ जाना है। आप देखिएगा इस स्पिंडल को ये क्रॉस नहीं कर सकता, बीच में वो पार करके नहीं जा सकता। तो ये जो टाइम लगेगा इसको ढूंढने में, ट्रैक को ढूंढने में, अभी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, बस अभी पहले यहाँ पे यहाँ समझ लें। ट्रैक को ढूंढने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं सीक टाइम। सीक का मतलब होता है ढूंढना। ठीक है। लेकिन चलिए हम एक सिचुएशन देखते हैं। हमने इस ट्रैक को ढूंढ तो लिया कि यहाँ पे डेटा स्टोर इस ट्रैक पे, लेकिन हो सकता है वो डेटा इधर स्टोर था। तब ये रीड राइट हेड जो है, ये मूव करके इस पार तो नहीं जा सकता। तो क्या करना होगा? आपको इसको रोटेट करके इधर लाना पड़ेगा। रोटेट करके, ये जो रोटेशन का टाइम है, जो रोटेट करके इस रीड सेक्टर को रोटेट करने के बाद रीड राइट हेड के नीचे लाने में जो टाइम लगे, इज कॉल्ड रोटेशनल लेटेंसी और रोटेशनल डिले। एवरेज रोटेशनल लेटेंसी क्या हो गया? जनरली हम मान के चलते हैं एवरेज वैल्यू, तो उसका हाफ। मान लीजिए 10 मिली सेकेंड लग रहा है रोटेशन में, तो हाफ 5 मिली सेकेंड क्या होगा? एवरेज रोटेशनल लेटेंसी। ये अंडरस्टूड है। ठीक है, हाफ ऑलवेज ये कन्वेंशन है, लेना ही पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली कुछ चीजें समझ चुके हैं। रीड राइट हेड का काम क्या होता है, ट्रैक क्या है, सिलेंडर क्या है, पीक टाइम क्या है, रोटेशनल लेटेंसी क्या है। इतना होने के बाद रीड राइट हेड डेटा को रीड करेगा। तो जिस स्पीड से रीड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर टाइम। ठीक है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा फिगर बनाने में। हाँ। अब हम लोग देखते हैं, क्या थोड़ा अच्छा नहीं बना, लेकिन समझने के लिए ये बिल्कुल सही है। आप इसको यहाँ से रेफर कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज सीक टाइम? सीक टाइम, सीक टाइम, इट इज द टाइम टेकन बाय द डिस्क आर्म टू लोकेट द डिजायर्ड ट्रैक। हमने भी कहा था। व्हाट इज रोटेशनल लेटेंसी? द टाइम टेकन बाय a desired sector of the disk to rotate itself to the position where it can access the read-write head is called rotational latency. Clear है? Cylinder, all the tracks at a particular head position. Cylinder is a imaginary term, है ना? सबको आप मिलाते हैं तब। सेक्टर, द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्चुअल में डेटा जो है सेक्टर वाइज ही स्टोर होता है। नाउ ट्रैक, sectors are organized into a number of concentric circles or tracks. Transfer time, time to transfer data is called transfer time. Clear है? हाँ।
अब हम लोग देखेंगे जो बेसिकली हमारे पास डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का मतलब है आपके पास डेटा रीड करने के लिए रिक्वेस्ट आए हुए हैं, ट्रैक से इस सिलेंडर से डेटा को रीड करना। तो अगर एक साथ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ चुके हैं तो उसमें से हम किसको पहले रीड करें, दैट इज कॉल्ड डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। हम लोग एट रैंडम रीड नहीं कर सकते, वी नीड सम एल्गोरिदम। तो एक एक करके हमको देखेंगे इन एल्गोरिदम्स को। इसमें से पहला एल्गोरिदम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो बेसिकली ये बोलता है आप सर्विस उसी ऑर्डर में देंगे जिस ऑर्डर में डेटा आया हुआ है। ये बड़ा बेसिक एल्गोरिदम है और ये एकदम बिल्कुल फेयर एल्गोरिदम है। अब ये कोई पक्षपात नहीं कर, बट इसमें क्या है ना, सर्विस टाइम है एवरेज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, हम लोग एग्जांपल से देखें। नाउ शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एसएसटीएफ सर्विस द ट्रैक फर्स्ट हुज पोजीशन इज क्लोजेस्ट टू द करंट ट्रैक पोजीशन। मतलब अभी जो हेड का पोजीशन है कि सबसे नजदीक वाला ट्रैक कौन सा है उसको हम सर्विस देंगे। स्कैन, तो आपने स्कैन जो टर्म है ये आपने देखा होगा, जैसे स्कैनिंग मशीन होती है तो पहले ये सपोज स्कैनर का, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगी और बिल्कुल आखिरी तक जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। ये जो स्कैन है इसी पे बेस्ड है। इसका एक दूसरा नाम एलिवेटर एल्गोरिदम है कि लिफ्ट जो है अगर वो ऊपर जा रही है तो पहले वो ऊपर ही जाएगी और ऊपर वाले रिक्वेस्ट को सर्व करते जाएगी। उसके बाद वो ऊपर पहुंचने के बाद सबसे ऊपरी मंजिल पहुंचने के बाद फिर नीचे आएगी। दैट्स व्हाई स्कैन एल्गोरिदम इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एलिवेटर एल्गोरिदम। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं स्कैन में, हियर द डिस्क आर्म स्टार्ट्स एट वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव्स टुवर्ड्स द अदर एंड सर्विसिंग रिक्वेस्ट as it reaches each cylinder until it gets to the other end of the disk. At this point, the direction of the head movement is reversed and servicing continues. The head continuously scan back and forth access the disk. ठीक है, दिस एल्गोरिथम इज ऑल्सो कॉल्ड एलिवेटर एल्गोरिथम। इसके बाद जो अगला एल्गोरिथम है वो स्कैन का वेरिएशन और वो है सी स्कैन। ठीक है, देखिए बेसिकली स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम, तो सी स्कैन समझने में दिक्कत। ठीक है, नाउ और स्कैन के बाद अगला एल्गोरिथम है लुक, उसका भी एक वेरिएशन है दैट इज कॉल्ड सी लुक। बेसिकली सी स्कैन और सी लुक इसी में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब सी स्कैन क्या बोलता है, सी फॉर सर्कुलर, पहला चीज आपको सी फॉर सर्कुलर। ठीक है, तो सर्कुलर से एक टर्म आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक सर्किल है। ठीक है, और ये आपने कर दिया कि ये हमारा जीरो है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे घूमते घूमते आए आप, ये हमारा एंड हो गया। तो अगर ये एंड है तो इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगा। यहाँ देखना है आपको, यहाँ से आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब एंड और स्टार्ट ऐसे ही है, ये इमेजिनरी है लेकिन समझने के लिए काफी हेल्प करेगा आप। अब देखिए सी स्कैन क्या बोलता है, वर्किंग इसका स्कैन की तरह है बट व्हेन द हेड रीचेस टू द एंड इट इमीडिएटली कम बैक टू द स्टार्टिंग सिलेंडर and start servicing again. Essentially, this algorithm treats cylinders as a circular list that wraps around from the final cylinder to the first one. ये फाइनल से आप सीधे वन में आ गए स्टार्टिंग में, तो मतलब ठीक है। तो ये बेसिकली स्कैन का कंसेप्ट है, की स्कैन। अगर अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा था तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू लुक। लुक का मतलब है देखना। बेसिकली स्कैन एल्गोरिथम क्या करता है, ये इनिशियल से स्टार्ट करेगा और बिल्कुल आखिरी तक जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 1000 सिलेंडर है तो 0 से 999 तक। आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा 1000 सिलेंडर तो आपको 1 से लेके 1000 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 0 से
0 से 999, ठीक है, क्योंकि बाइनरी में तो 0 से स्टार्ट होगा ना नंबरिंग। नाउ लुक क्या कहता है कि आप पूरा आखिरी तक नहीं जाएंगे, आप वहीं तक जाएंगे जहां तक आखिरी रिक्वेस्ट हो। मान लीजिए आखिरी रिक्वेस्ट था 884 के पास, तो स्कैन क्या करता है, वो इधर पूरा जाते समय पूरा 999 तक जाता है, लेकिन लुक जो है यहीं पे रुक जाएगा और यहीं से वापस हो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्कैन एंड लुक एल्गोरिथम। बाकी सी लुक भी उसी का वेरिएशन है, स्कैन सर्कुलर, ठीक है। तो एक बार मैं इसे रीड कर दूं क्लैरिटी के लिए। बोथ स्कैन एंड सी स्कैन मूव द डिस्क आर्म अक्रॉस द फुल width of the disk. In practice, neither algorithm is implemented this way. More commonly, the arm goes only as far as the final request in each direction. Then it reverses direction immediately without going all the way to the end of the disk. Version of scan and C scan that follow this pattern is called loop and C loop scheduling. Clear है? Because they look for a request before continuing to move in a given direction. तो इतना थ्योरेटिकल चीज करने के बाद तो आ जाते हैं क्वेश्चंस में, जो कि हमारा मेन मेन फोकस है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा ही कंसेप्चुअल है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि इसमें डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का क्वेश्चन है। ये जनरल क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्वेश्चन को रीड करें और अभी तक आप जितना जानते हैं उसके बेसिस पे ट्राई करें, फिर हम लोग उसको सॉल्व करें। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें, तो सॉल्व करें, फिर देखें। हाँ, हम लोग इसे सॉल्व करने पे आते हैं। अब देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है, कंसिडर a disk with 16384 बाइट्स पर ट्रैक। मतलब एक ट्रैक में कितने बाइट्स हैं, तो ट्रैक तो पहले आपको देखना पड़ेगा। ट्रैक है हमारा ये, इस पूरे ट्रैक पे 16384 बाइट्स जो है ये है। रोटेशन टाइम कितना दिया हुआ, 16 मिली सेकेंड। तो आपको याद होगा, अभी मैंने जिक्र किया था इस बात का, इस रोटेट करने में जो टाइम लगता है वो है 3 मिली। 16 मिली सेकेंड इज द रोटेशन। नाउ एवरेज सीक टाइम कितना है, एवरेज सीक टाइम है आपका 40 मिली सेकेंड। सीक टाइम जो है एवरेज 40 मिली सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द टाइम इन मिली सेकेंड टू रीड अ ब्लॉक ऑफ 1024 बाइट्स फ्रॉम दिस डिस्क। कॉमन क्वेश्चन जो यहाँ दिमाग में आपके आएगा है कि आपको कितना ट्रांसफर करना है, रीड करना है 1024 बाइट्स। नाउ इस क्वेश्चन में कहीं भी ट्रांसफर टाइम गिवन नहीं है, तो आप कैसे कैलकुलेट। अब आते हैं हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे उस पर। बेसिकली जब रीड राइट रेड डेटा को रीड करता है, सबसे पहला स्टेप होता है वो है रिक्वायर्ड ट्रैक को सीक करना। तो पहले आप जो ट्रैक है, सिलेंडर है, उसको आप सीक करेंगे। सीक टाइम इज गिवन, सीक टाइम इज 40 मिली सेकेंड। तो 40 तो लग गया पहले। आप ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 40 मिली सेकेंड। नाउ ये करने के बाद आपका अगला काम क्या होगा, आपका अगला काम ये होगा कि जो हो सकता है जो हमारा रिक्वायर्ड डेटा हो वो यहाँ पे ना हो, ठीक है, वो यहाँ हो।
तो इसको रोटेट करके यहाँ आना पड़ेगा। अब यहाँ जो टाइम दिया हुआ है रोटेशन का, दैट इज 16 मिली सेकेंड, 16 नॉट 18, 16 मिली सेकेंड। लेकिन हमने एक कंसेप्ट देखा था कि हो सकता है वो डेटा यहाँ ना हो के, ये तो पूरा कंप्लीट रोटेशन का दिया हुआ है, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है डेटा। जो रोटेट करने में टाइम लगेगा उसको रोटेशन टाइम बोला जाता है। तो हम जनरली रोटेशन टाइम नहीं लेते, हम एवरेज रोटेशन टाइम लेते हैं, जो कि रोटेशन टाइम का हाफ लिया जाता है। तो यहाँ 16 मिली सेकेंड हो गया रोटेशन टाइम, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 16/2। ठीक है। नाउ क्योंकि ट्रांसफर टाइम नहीं गिवन है, तो आप इसके बेसिस से कुछ निकाल नहीं सकते यहाँ ट्रांसफर कर। लेकिन आप देखिए, ये 48 तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है। तो व्हाट इज द टाइम इन मिली सेकेंड टू रीड अ ब्लॉक ऑफ 1024 बाइट्स फ्रॉम दिस डिस्क? तो आपका ये 48 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 48 होगा तो ये सिर्फ पीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी में ही टाइम निकल जाएगा, कुछ रीड हो नहीं पाए। मतलब आप रोटेट करेंगे, पीक करेंगे, रोटेट करेंगे, बस टाइम खत्म। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 17 तो बिल्कुल ही गलत हो गया। 57 बहुत ही ज़्यादा है। फाइनली आपका आंसर क्या बचता है, 49। ये बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है, मतलब आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है जिसमें कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो सकता है। 1024 जो है उसमें, उसको ट्रांसफर के लिए 49 के अलावा एक एक्स्ट्रा मिली सेकेंड आपको यहाँ मिल रहा है, विच इज सफिशियंट। तो हमारा बेसिकली आंसर 49 मिली सेकेंड। आप 48 नहीं करेंगे, आप 57 नहीं करेंगे, क्योंकि ये लार्जर वैल्यू हो रहा है, इसका मतलब 57 क्यों नहीं करेंगे, इसका रीजन देखिए। सिर्फ यहाँ क्वेश्चन में दिया रहता कि 1024 मिली, तो वो भी सही हो जाता। 10,000 मिली सेकेंड, वो भी सही हो जाता। मतलब ये अपर का कोई बाउंड नहीं है, ये सबसे वो छोटा वैल्यू है जिसमें कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो सकता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 49 विल बी आवर आंसर। ये बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है यहाँ। ठीक है, तो आपको ये देख लेना। हाँ, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग आएंगे बेसिकली जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में। ये क्या कहता है, ये कहता है, ठीक है, कंसिडर ए डिस्क सिस्टम विथ 100 cylinders. The request to access the cylinder occur in following sequence. ये हमारा सीक्वेंस है। Assuming the head is currently at cylinder 50, what is the time taken to satisfy all requests if first come first serve policy is used? तो आपको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन में गिवन ही है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। 100 सिलेंडर है, तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक जाएंगे, मतलब 99 तक। आप 100 नहीं लिखेंगे, 0 से लेके 99 तक 100, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जिस ऑर्डर में रिक्वेस्ट आया होता है उसी में सर्व करता है। तो आप जो जो ये वैल्यूज हैं उनको यहाँ लिख देंगे ऑर्डर में। ये 4 हो गया, 4 के बाद है 7, 2 भी है वैल्यू, आप 2 को लिख देंगे। 2 के बाद क्या होगा, तो 4, 4 के बाद क्या होगा, 7, 7 के बाद क्या होगा, होगा 10, 10 के बाद क्या आएगा, तो 15, 15 के बाद क्या आएगा, तो 20, 20 के बाद क्या आएगा, 20 के बाद जो वैल्यू है वह 34, 34 के बाद क्या आएगा, 73, वो अकेला रहेगा। आपको भूलना नहीं है, क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि हेड करंटली किस सिलेंडर पे है। यहाँ पे हेड हमारा कहाँ है, 50 पे। यहाँ 50 आप बनाएंगे और यहाँ पे इनिशियली हेड को रोक देंगे।
दैट इज द इनिशियल पोजीशन। उसके बाद है आपका 73, 73 और फाइनली 99। तो जो पहला रिक्वेस्ट है वो 4 के लिए, तो 50 से वो सीधे आएगा 4 पे। ठीक है, तो उसको कितना मूव करना पड़ा, तो आप 50 में से 4 को माइनस करेंगे, वो निकल जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 46। 46 ट्रैक्स या 46 सिलेंडर्स उसको मूव करना होगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद यहाँ से कहाँ आएगा, 4 के बाद वो आएगा 34 पे। तो 34 पे, अगर 4 से 34 पे आएगा तो कितना मूव कर रहा है, 34 माइनस 4, दैट इज 30। उसके बाद है 10, तो 34 से अगर वो 10 पे जाएगा, 34 से 10, तो 34 से अगर आप 10 को माइनस करिए तो 20। उसके बाद 10 से वो आएगा 7 पे। ठीक है, 7 से आएगा 19 पे। तो आप देखिए, इसको अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो आपको दो बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 34 से 10 और 10 से 7। बजाय उसके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सीधे 34 से 7 को ही माइनस कर देते हैं। बात एक ही है, 34 से अगर 7 को माइनस, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 27। तो हम लोग पूरा एक साथ ही यहाँ से यहाँ लिख देंगे, दैट इज 27। नाउ 7 पे आने के बाद हम कहाँ जाएंगे, 19 पे। 7 से 19 पे, 19 वैल्यू हमने यहाँ छोड़ दिया। हाँ, कोई बात नहीं, आपको समझने के लिए यहाँ जरूरी है। जाएंगे 19 पे, तो 7 से अगर आप 19 पे आते हैं तो 12 का मूवमेंट होगा। 19 से 73 पे, 19 से 73 पे यहाँ, तो 19 यहाँ था और यहाँ 73। अगेन आपको क्या करना है, आपको 7 से ही 73 को माइनस कर देना है। 73 से 7 को माइनस कर देना है, तेरह में से 7 6। ये जो मूवमेंट हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, वो टोटल है 66 हेड का मूवमेंट। उसके बाद 73 से आएगा कहाँ पे, 73 से आएगा ये 2 पे। आप देख रहे हैं ना किस ऑर्डर में आ रहा है। तो 73 से आएगा ये 2 पे। तो कितने का मूवमेंट हुआ, 71 का। उसके बाद 2 से जाएगा 15 पे, 2 से 15 पे जाएगा तो 15 का मूव। और 15 से 20 मतलब, तो आपको इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम हॉल में आप क्या करेंगे, सीधे वैल्यूज को लिख लिख के माइनस करेंगे। अब आप सबको ऐड करेंगे, तो जो भी मूवमेंट है, पहला क्या है आपका, पहला है 46, के बाद है आपका 30, के बाद था 27, फिर यहाँ से यहाँ तक था, फिर यहाँ जो 73 से आपका 2 पे था 71, फिर आपका 2 से था ये 20, मतलब 18 का हो गया डायरेक्टली। ठीक है, अब आप सबको ऐड करेंगे, 6 7 13, 20 28 28, 2 3 11 और एक 25, 258। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ 258। हमारा आंसर हो जाएगा 258 मिली सेकेंड। क्लियर है ये? कैसे किए, ठीक है, ये ठीक है। 258 विल बी आवर करेक्ट आंसर। किससे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अननेसेसरी डिस्क मूवमेंट बहुत है, हेड मूवमेंट बहुत है। आप हैं 50 पे,
आपको 4 पे रिक्वेस्ट मिल रहा है, तो बीच में सारे रिक्वेस्ट है उनको छोड़ के आप आगे बढ़ो। ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बट दिस इज फेयर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, एसएसटीएफ। हम लोग अगला क्वेश्चन जो है, उसी पे बेस्ड। हाँ, इस क्वेश्चन को आप देखें, रीड करें। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आपको ना वो फिगर वगैरह बनाने की जरूरत, आप यहाँ से ही सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी फिगर को बनाए हुए। जैसे देखिए, अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अगेन 100 सिलेंडर है, तो 0 से लेके 99 तक। हेड कहाँ मूव कर रहा है, 50। तो आपको इस क्वेश्चन में देखना है 50 से सबसे नजदीक का लोकेशन कौन सा है, 50 से सबसे करीब। क्वेश्चन में गिवन है हेड इज करंटली एट सिलेंडर 50, व्हाट इज द टाइम टेकन टू सेटिस्फाई ऑल रिक्वेस्ट if it takes 1 millisecond to move from one cylinder to adjacent one and SSTF policy is used। यहाँ हेड मूवमेंट नहीं पूछ रहा, यहाँ पे टाइम पूछ रहा है। साथ ही क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक सिलेंडर को मूव करने में, एक ट्रैक को मूव करने में 1 मिलीसेकंड का टाइम लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 मिलीसेकंड दिया तो आंसर आपका चेंज नहीं करेगा। बाई चांस यहाँ 2 मिलीसेकंड दिया होता तो आप जो भी मूवमेंट आते, हेड मूवमेंट, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, एंड सो ऑन। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन। 50 से सबसे करीब वाला लोकेशन है, आप चलिए हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो बना ही लेते हैं। ये है हमारा 2 4 7 6 भी है, 7 10 15 तो 19। यहाँ जगह नहीं बचा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझाने के लिए बस। बाद है 19 के बाद 34, तो ये 34 है। 34 के बाद इसे आप 34 बना लीजिए, उसके बाद हो जाएगा आपका 50। ये 50 पे आपका हेड जो है इनिशियली, 50 के बाद एक ही वैल्यू बचती है, इनिशियली हेड यहाँ पे। आप उनमें देखिए, अब देखिए ये आपको फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप पहले लिख दीजिए यहाँ से इनिशियल है 50, 50 के बाद वो कहाँ जाएगा। 50 के सबसे करीब में जो है दो वैल्यू हो सकते हैं, या तो 73 या तो 34। तो आप माइनस करके देखिए 50 से 34 का जो डिस्टेंस है वो कितना है। 50 से 34 का जो डिस्टेंस है वह 16 का, जबकि 50 से अगर आप जाते हैं 73 पे तो ये हो गया 23। बिकॉज आवर पॉलिसी इज SSTF, तो जो नज़दीक होगा उसके पास पहले जाएगा। नज़दीक कौन है, 34, तो 50 से ही जाएगा 34। ठीक है, 34 से नज़दीक क्या है आपके, यहाँ से देखें। 34 के बाद सबसे जो करीब वाला वैल्यू है आप उसको चुने। आप इसे सॉल्व करिए। पहले हम गए कहाँ से कहाँ तक, पहले हम गए 50 से 34, क्योंकि 34 आपका सबसे नज़दीक है। 34 के बाद कहाँ जाएंगे, 34 से या तो आप इधर जाएं या तो आप इधर जाएं, क्योंकि आप यहाँ ना पहले
23 डिस्टेंस दूर थे, इसका मतलब इधर के रिक्वेस्ट की ही वैल्यू कम हो रही है। इसमें अब सबसे पहला 34 के बाद क्या है, 20, 34 के बाद ये 20 के बाद एक जो रिक्वेस्ट है वो है 19 जो उसके सबसे करीब है। 19 के बाद जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15। 15 के बाद क्या आएगा, 15 के बाद वैल्यू आ जाएगी आप 10। 10 के बाद क्या आएगा आपका 7, और 7 के बाद क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए आप मार्क करने के लिए 7 के बाद 4 है, 4 के बाद 2, तो आप इसमें मार्क कर लीजिए कौन कौन सा हो चुका। आपका 20 हो चुका, 6 हो चुका, 6 भी यहाँ छूट गया तो 6 भी आप यहाँ मार्क कर लेंगे। 15 हो चुका, 2 हो चुका, 19, 7, 10, 34, 4, ये सारी वैल्यू हो गई। इतना करने का मतलब ये सिंपल है, ये स्टार्ट किया है यहाँ से 50 से और कहाँ तक आया है 2 तक। तो कितना डिस्टेंस मूव करना होगा, 50 से लेकर 2 को माइनस कर दें 48, एक बार में ही निकल जाए। अब 2 से आप चलेंगे कहाँ पे, 2 से चलेंगे आप 73 पे। कितना मूवमेंट होगा 2 से 73 का, 71 का मूवमेंट। 819 और 7 और 4 119, क्योंकि एक सिलेंडर मूव करने में टाइम एक ही दिया है, आप अगर एक से मल्टीप्लाई भी करेंगे आंसर विल भी वही रहेगा आपका 119 मिली सेकेंड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी 119। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ना एग्जाम हॉल में आपको फोकस करना पड़ेगा, लेकिन ये सॉल्व करना काफी आसान है। जिस हेड पे हेड जहां जिस सिलेंडर पे है उसके सबसे नजदीक वाले को वो पहले सर। क्लियर है, तो ये हमारा एसएसटीएफ का हो गया। अब हम लोग आते हैं स्कैन और सी स्कैन, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। हाँ, ये हमारा पुराना क्वेश्चन है, एक आया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इन disk scheduling algorithm, the disk head moves from one end to other end of the disk, serving the request along the way. When the head reaches the other end, it immediately returns to the beginning of the disk without serving any request. आप क्या नाम देंगे, अब देखिए यहाँ आपको लग रहा है इमीडिएटली, इमीडिएटली इसका मतलब है वापस लौट जाएगा, लौटते समय किसी को सर्व नहीं करेगा। तो स्कैन होता है ना, वो आखिरी तक जाता है। ठीक है, जबकि लुक आखिरी तक नहीं जाता। यहाँ लिखा हुआ है वन, क्वेश्चन में ही ऑप्शन गिवन है, वन इन टू द अदर एंड। एंड पे अगर जा रहा हो तो ये लुक नहीं हो सकता, तो लुक का ऑप्शन तो गया। नाउ स्कैन और सी स्कैन में, स्कैन जाते वक्त भी सर्व करता है, आते वक्त भी सर्व करता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन द हेड रीचेस द अदर एंड इट इमीडिएटली रिटर्न्स टू द बिगिनिंग। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यहीं पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ट्रैक है, ये जीरो से है। अगर आप ऐसे ऐसे मूव करेंगे, करते 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 जब आखिरी पे आएंगे, समझने के लिए आखिरी पे आएंगे, यहाँ आखिरी वाला है, आखिरी के जस्ट बाद कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, इनिशियल वाला, पहला वैल्यू है। तो मतलब हमने यही कंसेप्ट तो देखा था, सर्कुलर स्कैन, सी स्कैन, क्योंकि ये सर्कल खत्म होने के बाद फिर वही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हेड यहाँ से गया मूव करते हुए यहाँ तक तो सर्व किया, लेकिन लौटते वक्त ये सर्व नहीं करता और स्टार्टिंग पे आ जाएगा, फिर सर्व करेगा। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या होगा, सी स्कैन। क्लियर, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें अच्छा खासा टाइम देना है और समझना है।
क्वेश्चन को रीड करें, खुद से ट्राई करें और फिर देखें। मैं थोड़ा इसका एक पिक्चर बना लूँ समझने के लिए कि वो कितने सिलेंडर्स हैं, 1000, तो 0 से लेके 999। ठीक है, एक चीज गौर करने वाली है, जब भी क्वेश्चन देगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और एसएसटीए, उसमें सिर्फ एक चीज बताया होगा, वो बताया होगा हेड जो है आपका इनिशियली किस पोजीशन पे है। लेकिन जब भी क्वेश्चन लुक से और स्कैन से होगा, और उसके वेरिएशन भी सी लुक या सी स्कैन, तो हेड का इनिशियल पोजीशन तो दिया ही होगा, साथ ही हेड जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो भी दिया होगा क्वेश्चन में। मतलब हो सकता है वो 0 की तरफ मूव कर रहा है, लोअर नंबर की तरफ, या हो सकता है वो हायर नंबर की तरफ मूव कर रहा है, 999 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ गिवन है, क्या गिवन है। पहले हम लोग इसको एक फॉर्मेट में बना लें, ठीक है ना, अदरवाइज बीच में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे 105 छोटा वैल्यू दिख रहा है, 105 है। 105 के बाद क्या आएगा, 123। 123 के बाद क्या आएगा, 376। 376 के बाद 345 पे सिलेंडर, मतलब हेड जो है करंटली है, तो आप 345 में हम 345 ये लिख देंगे, ये जो है हेड यहाँ पे। इसके बाद आएगा 376, तो 376 हम यहाँ कहीं 376 के बाद आएगा 475, 470, 470 के बाद आएगा 692, तो 692 हमारे यहाँ हो जाएगा। 692 के बाद आएगा 870। ठीक है, ये हमारा। अब हम लोग पहले स्कैन से करेंगे, फिर सी स्कैन से करेंगे। ठीक है, नाउ 345 पे हेड है, मूव किधर कर रहा है, टुवर्ड्स लोअर नंबर। लोअर नंबर क्या होगा, इस तरफ, ये 0 इधर ही है। तो ये देखिए, दिस इज द रिमार्केबल पॉइंट, यहीं पे जिस डायरेक्शन में शुरू में वो मूव कर रहा होगा, वहां पे वो आखिरी तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, 0 तक। ठीक है, ये इनिशियल डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वहां आखिरी तक जाएगा। जैसे लिफ्ट अगर ऊपर मूव किया कर रहा होता है, तो ऊपर पहले आखिरी तक जाएगा, ऊपर मंजिल तक। ठीक है, तो यहाँ तक आने में ये सारे जो 345 से कम वाली वैल्यूज हैं तो सर्व कर देगा, जिसमें आ जाएंगे 105, में आ जाएंगे 123। ये सारे सर्व हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको बार बार नहीं निकालना है, सीधा डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप 345 से 0 को माइनस कर देंगे, तो 345। अब यहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो जनरली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो सीधे ले जाते हैं 999 तक। आपको ये करना है कि जो आखिरी वैल्यू है सबसे बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन, 874, आप वहीं पे ले जाके रोक दें। क्या कहा हमने, इनिशियल जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसमें एकदम बिल्कुल लास्ट तक, लेकिन एक बार ये डायरेक्शन इधर मूव कर रहा है वापस रिवर्स में, तो जो आखिरी वैल्यू क्या है, 874, तो आप यहीं तक जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 0 से 874 कितना मूवमेंट होगा, 874 का। ठीक है, और इधर था 345 का, आप ऐड करें, 5 4 9, 7 4 11, 8 3 11, टोटल कितना हो जाएगा, 1219, 1219। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक सही। नाउ कम टू सी स्कैन, सर्कुलर स्कैन। तो आपको स्कैन समझ में आ गया कैसे, आप 874 के बाद नहीं जाएंगे, इनिशियल डायरेक्शन में जहां डायरेक्शन शुरू में ये मूव कर रहा था वहां आखिरी तक जाएंगे, 0 तक। ठीक है, अब आते हैं
सर्कुलर स्कैन, तो सर्कुलर स्कैन क्या करेगा, वो यहां तक तो जाएगा, ठीक है। यहां तक जाने के बाद वो लौटते समय किसी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं कर लेगा, वो सीधे आ जा रहा है 999 पे, विदाउट सर्विंग एनीथिंग, एनी रिक्वेस्ट। कहाँ से, आप ध्यान दीजिएगा, पहले ये तो इधर तो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन इनिशियली इधर ही था, वापस लौटते समय वो 999 पर आ जाएगा विदाउट सर्विंग एनी रिक्वेस्ट। उसके बाद वो सर्व करेगा, जो बाकी वैल्यूज छूट गए थे, तो बाकी क्या छूटा था, 345 पे तो है, तो आखिरी जो छोटा वैल्यू है 376, तो वो सर्व ऐसे करेगा, पहले वो 874 को, फिर 692 को, फिर 475, तो इधर 475 का वापस, ठीक है। तो आप देखिए 345 यहाँ तक की वैल्यू हो गई, 345 यहाँ तक की वैल्यू हो गई, 0 से 999 तक हेड तो मूव किया ना, तो उसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा, 999, ठीक है। और उसके बाद 999 से 475, तो 999 से अगर आप 475 को माइनस, 9 में से 5 4, 7 2, 529, अब इसको ऐड करेंगे, 999 से आप कहाँ तक गए, 999 से जो आखिरी रिक्वेस्ट है वो आएंगे आप 999 के बाद आप जो आएंगे, यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, 475 नहीं, आखिरी वैल्यू है 376, तो आपको 376 तक जाना है ना, तो 999 से आप 376 तक जाएंगे, कितना आएगा, 9 में से 6 9 में 7 2, तो आप ऐड करेंगे किसको किसको, 345, 999 और 623, 9 5 14, 15 16 17, एक 5 14 15 6, 1 4 13 6, 1967, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप देख रहे हैं ना कैसे किए सी स्कैन में, तो सी स्कैन क्या करेगा इसमें, लोग एक नया ले लेते हैं यहाँ पे काफी, सी स्कैन में क्या करेगा, नया स्लाइड में देख, सी स्कैन जो हमारा कहाँ पे था, हेड, हेड था हमारा 345 पे, तो पहले ये 345 से चलता, कहाँ तक आता, 0 तक, क्योंकि डायरेक्शन इधर दिया हुआ है, लेकिन लौटते समय किसी को सर्व नहीं करता, कहाँ तक आ जाता, 999, इसके बाद ये इधर आता और जो हमारा वैल्यू है उनको सर्व करता, उसमें जो सबसे 345 के बाद वाली वैल्यू थी 376, ठीक है, तो वो रहेगी 376, तो 37, तो इधर हो गया 345, यहाँ से यहाँ तो सीधे 0 से 999, 376, आप इनको ऐड करें, 345
999। ठीक है, हमारा आंसर क्लियर है ये। तो ये हमारा सी स्कैन और स्कैन के बीच में अंतर हो। बेसिकली लौटते समय ये किसी को सर्व नहीं करता, यही इसको स्कैन से डिफर करता है, अलग करता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अब रह गया लुक और सी लुक। तो जैसे कि हमने देखा था, बेसिकली कोई भी एल्गोरिदम वो आखिरी तक नहीं जाता है। अननेसेसरी जीरो तक जाना या 999 तक जाना, ये टाइम की रिस्क के लिए बर्बादी है। तो लुक में हम इसका एक वेरिएशन देखेंगे, फिर उसी आखिरी रिक्वेस्ट तक जाएंगे, तो उस डायरेक्शन में सबसे कम वाला या सबसे ज़्यादा वाला। जैसे देखिए ये 0 है और 999 है, 1000 सिलेंडर। 345 ये इनिशियली यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ किधर, लोअर नंबर की तरफ किधर। तो ये 0 तो जाएगा क्या, तो ये डिसाइड करेगा कि रिक्वेस्ट में क्या 0 है। 0 नहीं है, जो आखिरी सबसे छोटा वैल्यू है वो है 105। तो ये 105 तक ही जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 105 तक ही जाएगा। ठीक है, तो 345 से 105, 345 से 105 आ जाएगा 240 का मूवमेंट है। फिर हम लोग अभी लुक की बात कर रहे हैं, ये लुक नहीं। फिर ये वापस लौटेगा और इधर कहाँ तक जाएगा, तो आखिरी रिक्वेस्ट। आखिरी रिक्वेस्ट उसको क्या मिल रहा है, रास्ते में सर्व करते आएगा सबको, नो डाउट। वो आएगा आपका 870। तो अगर आप 874 से 105 को 14 में से 5 9, यहाँ बच गया 6, 8 में से 769 ऐड करें इसको आप, तो 9 6 4 10, और ये हो गया 1009। ये हो गया 1009। तो आंसर आपका यूनिक है, तो आंसर तो निकल गया। लेकिन हम लोग सी लुक को भी देख लेते हैं। सी लुक क्या करेगा, सी लुक इधर तो जाएगा ठीक, सर्व करते हुए, लेकिन वापस लौटेगा और लौटते समय किसी को सर्व नहीं करेगा। लौटेगा कैसे, वो आखिरी तक। ठीक है, और यहां से हम लोग देखेंगे कि ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा। तो सी लुक कहाँ तक जाएगा, 874 तक, है ना। 874 तक सीधे लौट आएगा, वो पूरा 999 तक नहीं जाने वाला। और उसके बाद वो रास्ते में सर्व करेगा कहाँ तक, तो 376। तो आप निकालेंगे कितना आ जाएगा। एक तो वैल्यू आ गया हमारा 240, 345 से 10, तो 240 आ गया वैल्यू। 105 से 874 ये आ गया 769। और उसके बाद 874 से जो आपको वैल्यू दिख रही है उससे 376, क्योंकि इधर ये सर्व करेगा तो पहले 692 को, फिर 475 को, और फिर 376 को, उसके बाद तो 345 आ ही जाएगा, है ना। तो 874 से अगर आप माइनस करें 3, दोनों में से 8 6 8, तो बाद 16 में से 498, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 9 8 17, ठीक, 5 6 11 9 20, दो 6 7 13, तो ये हो गया वैल्यू 1507।
1500। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आपको क्या ध्यान देना है इसमें? सी लुक में लौटते समय किसी को सर्व नहीं करेगा, लेकिन लौटते लौटते वो सीधे 999 पे नहीं चला जाएगा। केयर में बता, सी लुक में क्या डिफरेंस है? लुक्स, ये इनिशियल यहाँ से जब ये लौट रहा था तो आखिरी रिक्वेस्ट तक गया, पूरा स्टार्टिंग तक नहीं। उसके बाद सी लुक में ये लौट गया इधर आखिरी तक विदाउट सर्विंग एनी रिक्वेस्ट, और उसके बाद ये इधर सर्व। तो ये हमारा सी लुक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा डिस्क का स्ट्रक्चर क्या होता है, उससे रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, पीक टाइम, रोटेशन लेटेंसी, एवरेज रोटेशन लेटेंसी। फिर हमने बाकी भी चीज़ें, फिर हमने देखा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, लुक, सी लुक, स्कैन और सी स्कैन। बेसिकली लुक और स्कैन और उसके वेरिएशन जो है सी लुक और सी स्कैन, इसी में डाउट ज़्यादा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे वो एसएसटीएफ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ। साथ ही ध्यान रखिएगा, अगर टाइम दिया हो तो जो डिस्क का मूवमेंट में जो टाइम लग रहा है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। हमारे क्वेश्चन में वहाँ 1 मिली सेकेंड था। ठीक है। अगर 2 दिया हो तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 दिया हो तो 3 से मल्टीप्लाई करें। तो इस वीडियो लेक्चर को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, अपने दोस्तों में जिनको इसकी ज़रूरत हो उसको शेयर करें। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।